आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 31 जुलाई के कन्या राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे धन लक्ष्मी के लिए शुक्रवार को किन 6 नियमों का पालन करना चाहिए। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्य फल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्य फल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 31 जुलाई 2020 दिन शुक्रवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि रात्रि 10:42 तक रहेगी। इसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 7:05 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। इंद्र योग सुबह 11:13 तक रहेगी। सूर्य कर्क राशि और चंद्र वृश्चिक राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:54 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 10:40 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। आज का दिन मिला जुला रहेगा। किसी बात को लेकर मतभेद और विवाद के कारण मन परेशान रहेगा, लेकिन दिन के दूसरे भाग में सूझबूझ से स्थिति बेहतर होगी। अचानक कुछ गैर जरूरी खर्च हो सकता है, ऐसे में बजट का ध्यान रखते हुए काम करें। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सेहत को लेकर चिंतित हो सकते हैं। मेहनत सफलता का मंत्र है, आज इसका पूरा ध्यान रखना होगा। भाग्य 61% साथ देगा। इस राशि के जातकों हेतु शुक्रवार का दिन विशेष लाभ लेकर आएगा। व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ आप अपनी कड़ी मेहनत का फल प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा पैसे के रूप में प्राप्त करेंगे। छात्रों को अपनी एकाग्रता बनाए रखने से लाभ होगा। बिजनेस और नौकरी में कुछ अच्छा होने के इशारे मिल सकते हैं। किसी खास मामले को लेकर परिवार से बातचीत हो सकती है। ऑफिस के काम या अपने शौक के कारण आप व्यस्त हो सकते हैं। किसी जरूरी पार्टनरशिप की दिशा में प्रगति होने के योग बन रहे हैं। कुछ जिम्मेदारियां और जरूरी काम आपको निपटाने पड़ सकते हैं। निवेश करने या किसी को आर्थिक मदद देने से पहले सलाह कर ले। नए मकान खरीदने का मन बन सकता है। धार्मिक यात्रा का भी योग है। आज व्यापार में आपको अचानक धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा। ऑफिस के कुछ सहकर्मी आपके काम में सहायता करेंगे, जिससे आपका काम जल्दी पूरा हो जाएगा। आज आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आगे आने वाले दिनों में आपकी मदद करेगा। आपके सोचे हुए काम आसानी से पूरे होंगे। बिजनेस में आप जो भी हाथ में काम लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। परिवार में आपसी रिश्ते मजबूत होंगे। कार्यों में दोस्तों का सहयोग मिलेगा। प्यार और परिवार की बात करें तो व्यस्तता के बीच परिवार के लिए समय निकाल पाएंगे। जीवन साथी से संबंधों में सुधार आएगा। छोटी छोटी बातों पर तनाव से बचें। भाषा पर संयम बनाए रखें। पिता का मार्गदर्शन आपको कठिन परिस्थितियों में सहायता करेगा। किसी मित्र की सहायता का अवसर प्राप्त होगा। प्रेम जीवन मधुर बना रहेगा। यात्राएं लाभप्रद सिद्ध होंगी। नए लोगों से मिलकर आप उत्साहित महसूस कर रहे हैं। यौन सुख के अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जीवन का सिद्धांत है, उसे ही मिलता जो खोजता है। अपनी आत्मा की गहराइयों में झांककर अपने बारे में जानने की कोशिश करें। अपने जीवन साथी के साथ
अपनी मनोस्थिति के बारे में चर्चा करें। इससे आप आरामदायक महसूस करेंगे। अगर आप थोड़ी सावधानी नहीं बरतेंगे तो पूरा दिन फिजूल के कामों में व्यस्त रह सकते हैं। सब कुछ भूलकर अपने प्यार व रोमांटिक जीवन पर ध्यान दें। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो इस वक्त मनोरंजन और आनंद आपको अपनी तरफ कर रहा है। अपनी कल्पना और बुद्धिमत्ता का सही दिशा में प्रयोग करें। आपका रचनात्मक और शांत स्वभाव आज आपको आराम देगा और आपको तारीफों का पात्र बनाएगा। याद रखें, कभी कभी कूटनीतिक बिगड़े कामों को बना देती है। आत्मज्ञान के कुछ चरण आज आपके कार्ड में हैं। अपने रोजाना के शेड्यूल से समय निकालकर सोचें कि आज आप कहाँ हैं और भविष्य में आप क्या पाना चाहते हैं। निसंदेह इससे आपको अपने आने वाले हफ्तों में सफलता मिलेगी। परिवर्तन मनुष्य के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है, इसलिए बदलावों को खुशी से स्वीकार करें। स्वास्थ्य की बात करें तो गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन की संभावना है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है लाल और भाग्यशाली अंक है 2। धन लक्ष्मी के लिए शुक्रवार को इन 6 नियमों का पालन याद से करें। शुक्रवार को होगा लाभदायी, बस करें इन नियमों का पालन। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार का दिन उत्तम माना गया है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से माता लक्ष्मी की पूजा करता है उसको कभी धन धान्य की कमी नहीं होती और इनके आशीर्वाद से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन को और भी उपयोगी बनाने के लिए ज्योतिष में इस दिन के अलावा कुछ नियम बताए हैं, जिनको एक बार आजमाने से न सिर्फ सौभाग्य की प्राप्ति होती है बल्कि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। साथ ही घर की कलेश और निराशा भी दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में आर्थिक संकट काफी दिनों से चल रहा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए जानते हैं इन ज्योतिषी 6 नियमों के बारे में। ज्योतिष के अनुसार शुक्रवार के दिन कुछ भी खट्टा जैसे फल, अचार या कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। शुक्रवार मिष्ठान खाने का दिन होता है। साथ ही इस दिन वैभव लक्ष्मी और संतोषी माँ का व्रत किया जाता है। इस व्रत में खट्टा खाने के लिए साफ मना किया जाता है। दरअसल खट्टी चीज माँ लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है। शुक्रवार के दिन खीर में शहद मिलाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। इसके बाद खीर का प्रसाद सबसे पहले घर के सबसे बड़ी महिला को दें, फिर सभी में खीर को बांट दें। ऐसा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और धन की कभी कमी नहीं होती। कोई भी पूजा पाठ में कपूर का प्रयोग किया जाता है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की कपूर से पूजा करें और फिर उसको पूरे घर में दिखाएं। ऐसा करने से न सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा घर में आएगी बल्कि सभी प्रकार के क्लेश भी खत्म होगी। इसके साथ ही जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। किसी को भी भूलकर शुक्रवार के दिन उधार नहीं देना चाहिए। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन दिया गया पैसा लौटकर वापस नहीं आता। इस दिन कर्ज देने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और रिश्तों में कड़वाहट आती है। शुक्रवार की संध्या के समय लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना उत्तम माना गया है और घर का दरवाजा इसी समय खोलकर रखना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार शुक्रवार के दिन इसका पाठ करना बहुत कल्याणकारी माना गया है। अगर संभव हो तो हर रोज इसका पाठ करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि घर पर आती है। शुक्रवार के दिन दूध में शक्कर मिलाकर शिव जी का अभिषेक करना चाहिए और चींटियों को शक्कर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से मन शांत रहता है और शुभ कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। बताया जाता है कि चींटियों में भगवान विष्णु का वास माना जाता है।
ऐसा करने से आप भगवान विष्णु और शिव दोनों की उपासना कर सकते हैं। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।